गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। एंटीबॉडी होता क्या है, एंटीबॉडी कितने टाइप के होते हैं, एंटीबॉडी क्या फंक्शन करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेन में। तो हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जनरली हमारे इम्यून पावर को स्टेबल करता है। कहने का अर्थ यह है कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल जैसे बैक्टीरिया, वायरस किसी भी ह्यूमन बॉडी में अगर इन होता है, आता है बाहर से या अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप करता है, तो उस कंडीशन में कि ह्यूमन में एक तरह का इम्यून पावर रहता है, स्टेबल होता है, जो उस प्रति कोई भी एंटीजन से लड़ने की क्षमता को वो बढ़ाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमारा इम्यून पावर कोई भी लिविंग ऑर्गेन का वो उसका एक तरह से का प्रतिरोधी क्षमता है, जो किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की उसमें क्षमता होता है। इसे हम देखा जाए तो जनरली 5 टाइप का मेजर 5 टाइप का एंटीबॉडी होता है। IgG-A, IgG-D, IgG-E, IgG-G, IgG-M, ये 5 तरह का एंटीबॉडी होता है जो डिफेंस का काम करता है अलग अलग कंडीशन में। कि IgG-E कब काम कर रहा है, IgG-M कब काम कर रहा है, IgG-E कब काम कर रहा है, IgG-D कब काम कर रहा है। इस टाइप से अलग अलग डिजीज में वो एंटीबॉडी अपना एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से वो वर्क करता है। देखेंगे हम लोग जनरली हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में देखते हैं कि एन एंटीबॉडी आल्सो नोन एज एन इम्यूनोलॉजी देयर आर ए ग्रुप ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है। देन इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए लार्ज वाई शेप प्रोटीन यूज टू द इम्यून सिस्टम। कहने का अर्थ है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून पावर होता है, एंटीबॉडी होता है, उसका शेप वाई टाइप का होता है। वाई हमारा अल्फ़ाबेटिकली जो होता है उस टाइप का होता है, जो किसी भी एंटीजन को पकड़ने में, फॉरेन पार्ट को पकड़ने में वो मदद करता है। हम लोग देखेंगे कि एंटीबॉडी का जो शेप होता है वाई शेप का, वो किस टाइप का होता है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए हमारे पास ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, वो किस टाइप का है। हमारे पास एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कर्व शेप का है। कहने का अर्थ कर्व शेप का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो स्पेस है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे ये जो साइट है, इस प्लेस है, ये हमारा एंटीजन को बाइंड करता है। कोई भी फॉरेन पार्ट को, मॉलिक्यूल को, बैक्टीरिया वायरस को बाइंड करता है। कैसे बाइंड करता है, देखिए हमारे पास मान लिए कि ये बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ला के यहाँ पकड़ लेगा, इनगल्फ कर, इसको पकड़ के रखेगा, होल्ड करेगा। यानी ये हमारा बैक्टीरिया है, वो यहाँ पे एंटीबॉडी इसको पकड़ लिया। ये पकड़ लिया, ये पकड़ने का जो उसका साइट है उसका नाम है पाराटोप। पाराटोप का मतलब इस साइट पे जहाँ पे हमारा बैक्टीरिया आके अटैच हो गया जिस साइट से, इसका नाम है पाराटोप। लेकिन अब देखेंगे एंटीजन के जो साइट है, बाहर का जो साइट है, उसको क्या बोलते हैं। हमारा एंटीजन का जो ये साइट है, ये एंटीजन है, जो भी फॉरेन पार्ट एंटीजन है, इसके आउटर सरफेस को हम लोग बोलते हैं इपीटॉप। इस इपीटॉप यहाँ पे अटैच हो गया, यानी बाहर का पार्ट क्या है, इपीटॉप है, इपीटॉप। इस इपीटॉप में लाकर हमारा ये पाराटॉप इसको बाइंड कर लेता है, पकड़ लेता है। तो ये वाई शेप का, यानी कोई भी एक जो भी एंटीबॉडी होता है उसका मोनो मतलब एक मोनो एंटीबॉडी में 2 तरह का बाइंडिंग साइट होता है। पॉइंट नंबर 1 एक बाइंडिंग साइट, पॉइंट नंबर 2 दूसरा बाइंडिंग साइट। यहाँ पे भी कोई भी फॉरेन पार्ट मॉलिक्यूल, हमारा बैक्टीरिया वायरस यहाँ पे लाके अटैच हो जाएगा। यानी एंटीजन बाइंडिंग साइट में 1 और 2, एक एंटीबॉडी में 2 एंटीजन आकर अटैच हो जाएगा। यानी 2 एंटीजन को पकड़ने का काम हमारा एंटीबॉडी करता है। द इम्यून सिस्टम एंड 5 मेजर टाइप ऑफ प्रेजेंट इन नॉर्मल एडल्ट आर। किसी भी एडल्ट में 5 तरह का एंटीबॉडी वो एक्टिव रहता है डिफेंस के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में IgG-A, IgG-D, IgG-E, IgG-G, IgG-M, ये 5 तरह का एंटीबॉडी होता है जो वो फंक्शन में हेल्प करता है। अब देखेंगे कि हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गन में जब एंटीबॉडी एक्टिव रहता है तो 2 तरह से एक्टिव रहता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी ह्यूमन में देखा जाए तो बॉडी के अंदर एक तरह का एंटीबॉडी डेवलप होता है, जो एंटीबॉडी WBC जो होता है वो वर्क करता है। तो WBC का अलग अलग टाइप हैं, लेकिन उसमें जनरली लेम्फोसाइट ऐसा ब्लड सेल है, WBC का एक पार्ट है जो हमारा एंटीबॉडी का डिफेंस का काम करता है। तो लेम्फोसाइट में 2 टाइप होता है, एक होता है टी लेम्फोसाइट,
दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट का वर्क है कि किसी भी फॉरेन पार्ट यानी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गन में आता है तो उसे पहचानने का काम टी लिम्फोसाइट करता है। यानी टी लिम्फोसाइट किसी भी बैक्टीरिया वायरस को वो पहचानता है, फाइंड आउट करता है। देन बी लिम्फोसाइट उसको इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है, जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गन में कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है तो उससे बचाव का काम करता है, डिफेंस का काम करता है। तो इस टाइप से हम लोग WBC में लिम्फोसाइट का जो टाइप है टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, वो दोनों अपना अपना वर्क करते हैं। टी लिम्फोसाइट किसी भी फॉरेन पार्ट को पकड़ने के लिए, पहचान करने के लिए, देन बी लिम्फोसाइट उसे इनगल्फ करने के लिए यानी निगलने के लिए, मारने के लिए, रैप्चर करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि दो टाइप का हमारे पास किस टाइप से एंटीबॉडी वर्क करता है। पहला पॉइंट नंबर 1, इंटरनल एंटीबॉडी। इंटरनल एंटीबॉडी का मतलब होता है किसी भी ह्यूमन में अगर अंदर में इम्यून पावर स्टेबल हो तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल को डिस्ट्रॉयड कर सकता है। तो इंटरनल एंटीबॉडी में कौन वर्क करता है? तो हमारे पास टी सेल और बी सेल, यानी लिम्फोसाइट का ये दो पार्ट है। टी लिम्फोसाइट का वर्क है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस को पहचान करना कि ये बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया, ये कौन सा वायरस है, उसे पहचान करता है, वो फाइंड आउट करता है। लेकिन उस पहचाने हुए बैक्टीरिया को मारने का काम, डैमेज करने का काम हमारे डिफेंस के रूप में बी सेल करता है। यानी WBC का जो पार्ट लिम्फोसाइट है उस दोनों टाइप में बी लिम्फोसाइट हमारा उसे मारने का काम करता है, यानी डिफेंस का काम करता है, इम्यून पावर का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग एक्सटर्नल एंटीबॉडी। एक्सटर्नल का मतलब होता है अगर किसी भी लिविंग ऑर्गन यानी ह्यूमन का ही बात करें, अगर उसका बॉडी एक्टिविटी में नहीं है, वो काम सही तरह से नहीं कर रहा है प्रॉपर वे में, तो बाहर से उसका एंटीबॉडी डिफेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वैक्सीनेशन लेते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? हम लोग किसी भी, जैसे कोरोना का वैक्सीन अभी सारे लोग ले रहे हैं, पोलियो का लेते हैं, हेपेटाइटिस का लेते हैं, जितने भी एंटीजन है, कोई भी वैक्सीनेशन हम लोग लेते हैं तो वैक्सीनेशन क्या करता है? एक्सटर्नल एंटीबॉडी का काम करता है। यानी कहने का अर्थ है कोई भी फॉरेन पार्ट अगर आता है तो उसको मतलब रोकने का काम करता है। वैक्सीनेशन क्या है? वो एक एंटीबॉडी डेवलप करता है जो किसी भी फॉरेन पार्ट, बैक्टीरिया, वायरस को रोकने का काम करता है। ये दो तरह से हम लोग देखें, इंटरनल एंटीबॉडी देन एक्सटर्नल एंटीबॉडी। इंटरनल एंटीबॉडी हमारे बॉडी में डेवलप करता है जो WBC डिफेंस काम करता है। देन एक्सटर्नल एंटीबॉडी में वैक्सीनेशन का काम, कोई भी वैक्सीन जब हम लोग लेते हैं तो उस टाइप से वो वर्क करता है। अब हम लोग देखेंगे कि जितने भी एंटीबॉडी हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। एंटीबॉडी हैव 3 मेन फंक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है पॉइंट नंबर 1, antibody are secreted into the blood and mucus where they bind to the inactive foreign substance such as a pathogens, toxin, neutralization। कहने का अर्थ है कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस किसी भी ह्यूमन में इन करता है तो हमारा एंटीबॉडी उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब अनएक्टिव फॉर्म में कर देता है। जो उसका एंटीजन का जो एक्टिविटी रहता है उसको ख़त्म कर देता है। वो ख़त्म करने का काम कौन करता है? हमारा बी सेल। पॉइंट नंबर 2, एंटीबॉडी एक्टिवेटेड द कंप्लीमेंट सिस्टम टू द डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया सेल्स बाय द लाइसिस पंचिंग होल इन द सेल वॉल। कहने का अर्थ है कोई भी बैक्टीरिया अगर उसका स्ट्रक्चर, कोई बैक्टीरिया किसी भी लिविंग ऑर्गन, मान ली ह्यूमन में ही इन करता है तो उसको डिस्ट्रॉयड करने का काम हमारा एंटीबॉडी करता है। उसका किसी भी एग्जाम्पल के रूप में मान ली कि ये हमारा बैक्टीरिया है, मान ली बैक्टीरिया है, ये हमारा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को ही रैप्चर करता है। क्या लिखता है कि पंचिंग होल द सेल वाल, ये वाल जो है दीवार, इसको होल कर देता है, यानी रैप्चर कर देगा, ख़त्म कर देगा, जहाँ तहाँ से उसको तोड़ देगा। तो कोई भी एंटीजन को अगर तोड़ दिया जाए, ये क्या है? बैक्टीरिया क्या है? एक तरह से एंटीजन है। एंटीजन यानी फॉरेन पार्ट है। ये फॉरेन पार्ट किसी भी लिविंग ऑर्गन को वो डैमेज करने का काम करता है, तो इसको ये रैप्चर कर देता है, यानी पंचिंग होल इन द सेल वाल। पॉइंट नंबर लास्ट, triggering destruction of the pathogen by the stimulating other immune response। कोई भी फॉरेन पार्ट जब आता है उसको टारगेट करता है, टारगेट करके मारने का काम हमारा एंटीबॉडी करता है। तो ये हमारा एंटीबॉडी का मेन 3 फंक्शन है जो इस टाइप से हम लोग देखें। अब देखेंगे हम लोग कि जितने भी किसी भी लिविंग ऑर्गन का जो इंटरनल एंटीबॉडी होता है, जो लिम्फोसाइट का जो टी सेल होता है उसका क्या फंक्शन है। पॉइंट नंबर 1, फंक्शन ऑफ टी सेल। टी सेल आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड द डेवलप फ्रॉम स्टीम सेल इन द बोन मैरो। जो टी सेल होता है
WBC का जो पार्ट है टी सेल, उसका निर्माण बोन मैरो में होता है, क्योंकि जितने भी ब्लड सेल हैं सबका निर्माण बोन मैरो में होता है, तो WBC का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। तो WBC का जो पार्ट लिम्फोसाइट है उसका जो दो पार्ट है टी सेल और बी सेल, दोनों का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। दे हेल्प द प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड मे हेल्प फाइट द कैंसर, ऑल्सो कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। किसी भी मेलिग्नेंसी कंडीशन में, अगर कैंसर कंडीशन है, वहाँ भी सेल अगर डैमेज हो रहे हैं तो वहाँ टी लिम्फोसाइट एक्टिव रहता है उसे प्रोटेक्शन देने के लिए। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ बी सेल्स। बी सेल का क्या फंक्शन है? बी सेल ऑल्सो नोन एज ए बी लिम्फोसाइट आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या है? हमारा वाइट ब्लड सेल का ही एक टाइप है। दे फंक्शन इन द ह्यूमरल इम्यूनिटी। किसी भी ह्यूमन में जो इम्यून पावर होता है उसको स्टेबल करने का काम बी लिम्फोसाइट का करता है। पॉइंट नंबर 3, बी सेल प्रोडक्ट एंटीबॉडी। बी सेल एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोडक्ट करता है कि किसी भी फॉरेन पार्ट को, बैक्टीरिया वायरस को इनगल्फ करने के लिए वो हेल्प करता है, यानी एंटीबॉडी के रूप में बैक्टीरिया वायरस को मारता है। पॉइंट नंबर लास्ट, बी सेल्स टू बी बाइंड टू द फ्रोजन एंटीजन। कोई भी फॉरेन एंटीजन, बैक्टीरिया वायरस, पैरासाइट, कोई भी चीज़ आता है तो उसको बाइंड करने का, फ्रोजन पार्ट को, एंटीजन को क्या करता है? बाइंड कर देता है, पकड़ के उसको रैप्चर कर देता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस। इस टाइप से हम लोग देखें कि हमारे बॉडी में जो इंटरनल होता है इम्यून पावर, इम्यूनिटी, एंटीबॉडी, वो कैसे फंक्शन करता है। देखिए कि एंटीबॉडी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा सेकेंड पार्ट, उसमें सारा और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो फर्स्ट वीडियो को आप अच्छे से लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए VP सिंह चैनल में। इसके बाद में आपको जो भी इशू लगता है तो आप कमेंट कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।